हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू दीक्षाज एजुकेशन। अब तो एसिड बेसिस एंड सॉल्ट वाले चैप्टर को ही आज हम कंटिन्यू करेंगे। और जो आज का टॉपिक रहेगा दैट इज़ अबाउट द इंडिकेटर। इंडिकेटर मतलब किसी चीज़ को इंडिकेट करेंगे। यहाँ पे क्या इंडिकेट करेंगे, कौन सी चीज़ एसिड है, कौन सी चीज़ बेसिक है नेचर में। तो जो इंडिकेटर हैं वो हमें नेचर से भी मिल जाते हैं, यानी कि वो नेचुरल भी हो सकते हैं या फिर आर्टिफिशियल इंडिकेटर्स भी हो सकते हैं। नेचुरल इंडिकेटर जैसे एग्जांपल आ जाता है लिटमस। लिटमस को हमने कहाँ से एक्सट्रैक्ट करा था? लाइकेन से एक्सट्रैक्ट करा था। लाइकेन किस किस के बने होते थे? दो चीज़ों की एसोसिएशन थी, एक थी फंगस और दूसरी थी एल्गीन। दोनों की एसोसिएशन से लाइकेन बने थे। और जो ओरिजिनल कलर होता है ना लिटमस का, वो होता है पर्पल कलर। पर लैब के अंदर हम रेड कलर का और ब्लू कलर का लिटमस बना सकते हैं। अब जैसे एसिड था, एसिड के केस में जो ब्लू कलर का लिटमस था वो कन्वर्ट हुआ था इनटू रेड कलर। मान लो इसको हमने किसी कंटेनर के अंदर डिप किया, तो ये जो कंटेनर के अंदर डिप पार्ट था ये किस कलर में दिखेगा? रेड कलर में दिखेगा। अब सोचो अगर मेरे पास नीचे एसिड है और इसके अंदर मैं रेड कलर डिप कर रही हूँ तो रेड के ऊपर रेड नहीं दिखाई देगा। दैट्स वाई जब भी हमें चेक करना होता है तो हमें क्या देखना होता है? कलर नोटिस करना पड़ता है। तो एसिड जो होता है वो क्या करता है, ब्लू कलर का जो लिटमस है उसको रेड कलर का टर्न कर देता है। वहीं पे बेस के केस में BRB हमने पढ़ा था, वो क्या करता था? जो बेस है, बेस B फॉर बेस, R फॉर रेड कलर, रेड कलर के लिटमस को किस में कन्वर्ट कर देता है? इनटू ब्लू कलर। लिटमस आ गया, टर्मरिक आ गया, चाइना रोज, हिबिस्कस रोजा साइनसिस भी इसको बोलते हैं। तो ये क्या है हमारे पास? ये नेचुरल इंडिकेटर है। अब देखो यहाँ पे कंटेनर के साथ एग्जांपल लिए हैं। एक लिया कि कंटेनर में हमने क्या किया, न्यूट्रल सॉल्यूशन डाल दिया। जब न्यूट्रल सॉल्यूशन में आप रेड कलर और ब्लू कलर के लिटमस को डिप करोगे तो रिजल्ट भी क्या आएगा? रेड वाला रेड ही रह जाएगा, ब्लू कलर का ब्लू ही रह जाएगा। पर जब एसिड वाला हमने कंटेनर लिया और इसके अंदर रेड कलर की भी डिप करी लिटमस और ब्लू कलर की भी डिप कर दी, तो रेड कलर तो वैसा ही रह गया क्योंकि रेड पे आपको रेड दिखाई नहीं देगा। और जो ब्लू कलर का लिटमस था वो किस में टर्न हो गया? रेड कलर में टर्न हो गया। और जब बेस लिया हमने तो बेस के अंदर भी रेड और ब्लू दोनों डिप कर दिए, तो ब्लू कलर आना था तो ब्लू कलर ब्लू पे तो नहीं दिखाई देगा, पर रेड कलर के ऊपर आपको क्या दिखेगा? ब्लू कलर। तो BRB याद रख लो। दूसरा एसिड वाला केस हमेशा उल्टा लिखना है। तो यहाँ पे हमने क्या देखा, जब बेसिक था तो जो ब्लू लिटमस था वो ब्लू ही रहा, पर रेड कलर का लिटमस किस में कन्वर्ट हो गया? ब्लू कलर में हो गया। इसके अलावा आर्टिफिशियल कुछ हमारे पास इंडिकेटर्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि एक होता है फिनोफ्थलीन। फिनोफ्थलीन के अलावा जो होता है दूसरा दैट इज़ द मिथाइल ऑरेंज। अब इफ़ेक्ट क्या क्या पड़ते हैं फिनोफ्थलीन के ऊपर? जो ओरिजिनल कलर होता है वो कलरलेस है, ठीक है। तो एसिड के केस में जो फिनोफ्थलीन होता है वो कैसा रहता है? वो कलरलेस ही रहता है। पर बेस अगर वहाँ पे प्रेजेंट होगा सॉल्यूशन में तो बेस के केस में जो फिनोफ्थलीन है वो किस कलर में चेंज हो जाता है? पिंक कलर में चेंज हो जाता है। तो हमें सिर्फ क्या याद रखना है कि जो बेसिक होता है, अगर बेसिक सॉल्यूशन था कंटेनर के अंदर और आप फिनोफ्थलीन ऐड करे जा रहे हो, टाइट्रेशन फ्लास्क वगैरह के साथ इसको किया करते थे, तो अगर बेस है आपके कंटेनर के अंदर और इसमें आपने क्या डाला, इसके अंदर फिनोफ्थलीन डाला, तो आपको किस कलर में दिखेगा? पिंक कलर में दिखेगा। जबकि वैसे ये कलरलेस होता है और अगर एसिड के अंदर इसको आप ऐड कर रहे हो तो वो ऐसा ही रहेगा, कलरलेस ही रहेगा। एक हमारे पास होता है मिथाइल ऑरेंज। मिथाइल ऑरेंज जब डालेंगे तो उसका ओरिजिनल कलर क्या है? ऑरेंज है। तो जब एसिड होगा ना तो ऑरेंज वाला कलर जो है वो ऑरेंज कलर का ही रहेगा। पर जब बेस के अंदर आप इसको डालोगे सेम होगा। फिनोफ्थलीन में फिनोफ्थलीन का कलर कलरलेस था, पर बेस में जब डाला तो वो पिंक कलर का हो गया। मिथाइल ऑरेंज का कलर ऑरेंज है, तो एसिड में अगर डालोगे तो वैसा ही रहेगा, ऑरेंज कलर का ही रहेगा। पर जब बेस में डाल दोगे तो आपको कैसा कलर मिलेगा? येलो कलर देखने को मिल जाता है। तो जैसे ही आप बेस डालोगे तो मिथाइल ऑरेंज का कलर कैसा टर्न आउट होगा? येलो कलर का हो जाएगा। और जो स्मेल है वो भी कहीं ना कहीं चेंज कर जाएगी। तो ये है आपका फिनोफ्थलीन, मिथाइल ऑरेंज, मिथाइल रेड। तो ये देखो यहाँ पे एसिड के केस में जो मिथाइल ऑरेंज था, अच्छा यहाँ पे और भी हैं कलर्स दिए हुए। तो फिनोफ्थलीन हमने सबसे पहले पढ़ा। फिनोफ्थलीन के केस में कलरलेस हो गया, कलरलेस ही था, कलरलेस ही रह गया। एल्कली यानी कि बेस के अंदर जब डाला तो पिंक कलर हमें मिल गया। मिथाइल ऑरेंज एसिड के साथ पिंक कलर देगा, जबकि एल्कली के साथ येलो कलर दे देगा। मिथाइल रेड के साथ येलो कलर देगा एसिड आपका, और बेस के साथ क्या दे देगा? रेड कलर दे देगा। तो ये चीज़ें आप यहाँ पे ध्यान रख सकते हो। मैंने कुछ बेस जो था फ्रॉम ऑरेंज टू येलो, हाँ ठीक है, यही है। तो मिथाइल ऑरेंज और मिथाइल रेड। अब यहाँ पे हमने क्या क्या देखे? 3 इंडिकेटर देखे। कौन कौन से? एक देखा मिथाइल ऑरेंज। तो मिथाइल ऑरेंज अगर आपने एसिड में डाला तो इसका पिंक कलर हो जाएगा, अगर बेस के अंदर डाला तो इसका कलर येलो देखने को मिलेगा।
वहीं पे फिनोफ्थलीन अगर आप ऐड करते हो एसिड के अंदर तो वो कलरलेस ही रहेगा, और अगर आप बेस के अंदर डालोगे तो वो पिंक कलर का हो जाएगा। मिथाइल रेड की बात करें तो एसिड के अंदर येलो कलर दिखाई देगा, जबकि बेस के अंदर आपको कैसा दिखेगा, रेड कलर दिखाई देगा। अब कुछ ऑल्फैक्टरी आपके पास इंडिकेटर्स भी होते हैं, ऑल्फैक्टरी मतलब जिनमें से खुशबू आती हो। तो एक वनीला एक्सट्रैक्ट होता है, तो अगर तो एसिड में आप वनीला एक्सट्रैक्ट ऐड कर रहे हो ना तो स्मेल के अंदर कोई चेंज नहीं आएगा, ठीक है, सेम स्मेल रहेगी। पर अगर वहीं पे बेस था ना मेरे पास यहाँ पे, तो अगर इसके अंदर मैं वनीला एक्सट्रैक्ट को ऐड करती हूँ तो जो स्मेल है वो चेंज कर जाएगी, ठीक है। वैसे अनियन एक्सट्रैक्ट की बात करें तो अगर एसिड डाला तब तो सेम ही रहेगा, पर अगर बेस ऐड कर दोगे अनियन एक्सट्रैक्ट में आप बेस के अंदर ऐड कर रहे हो तो जो स्मेल है वो यहाँ पे चेंज कर जाती है। उसके बाद आते हैं टाइप्स ऑफ इंडिकेटर। तो ये हमने सारे पढ़ लिए, कैसे कैसे देखे, एक नेचुरल देखा, सिंथेटिक या आर्टिफिशियल देखा, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर देखे। नेचुरल के अंदर लिटमस पेपर आ गया, जिसमें हमने क्या देखा था, अगर रेड कलर का था तो बेस के केस में वो ब्लू टर्न हो गया था। लिटमस पेपर आ जाता है, टर्मरिक आ जाता है, रेड कैबेज जूस आ जाता है, चाइना रोज आ जाता है। तो ये हमें नेचर से मिल रहे हैं, तो नेचर से मिल रहे हैं इसी वजह से इनका नाम पड़ा नेचुरल इंडिकेटर्स। वहीं पे आर्टिफिशियल या फिर सिंथेटिक वालों की बात करोगे तो फिनोफ्थलीन देखा, मिथाइल ऑरेंज देखा, और क्या देखा, मिथाइल रेड देखा। तो ये सारे क्या हैं, ये सिंथेटिक वाले हैं, आर्टिफिशियल वाले हैं। ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर की बात करें तो अनियन एक्सट्रैक्ट आ जाएगा, वनीला एक्सट्रैक्ट आ जाएगा, क्लोव ऑयल आ जाएगा, ये सब किसके एग्जाम्पल हैं, ये आपके ऑल्फैक्टरी के रहेंगे। यहीं पे आपका कंप्लीट होता है पूरा चैप्टर एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स वाला। अब मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में जिसमें हम केमिकल कंपाउंड, कार्बन वगैरह के चैप्टर्स को शुरू करेंगे। अभी के लिए इतना ही। इफ यू लाइक द वीडियो, डू लाइक एंड शेयर एज वेल एज सब्सक्राइब द चैनल। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे, कीप स्टडीइंग, कीप वॉचिंग।